हाय, हम पल्लवी और आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। तो ये जान लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति आखिर होती क्या है। ऐसे पेड़ पौधे जो अपनी इच्छानुसार बढ़ते हैं, जिनमें बढ़ने का मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसे वनों को हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत लाते हैं। और ऐसे वन जो वृक्षारोपण की सहायता से बढ़ते हैं, मानव के सहयोग से बढ़ते हैं, ऐसे वनों को हम मानवीय वन कहते हैं, जो हमारे प्राकृतिक वनों से अलग होते हैं। तो देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि कहीं हिमालय तो कहीं पठार, कहीं पूर्वी घाट, कहीं पश्चिमी घाट। तो देखने को मिलता है कि भारत में अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि भारत को भौगोलिक विविधता वाला देश भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि जब वन बनते हैं, वनों का निर्माण होता है, तो इन्हें किन किन कारकों की आवश्यकता होती है। तापमान, वर्षा, सूर्य और समुद्र से दूरी कितनी है और वहाँ की मिट्टी कैसी है। यही कारक है जो वनों को एक नया रूप देते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण जो भारत को भौगोलिक विविधता वाला देश कहा जाता है। इसी कारण यहाँ के वन जो हैं अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। जानते हैं वन कितने प्रकार के होते हैं। वन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सदाबहार वन, पर्णपाती वन, जिनके 2 भाग और हैं, आर्द्र और शुष्क, पर्वतीय वन, कांटेदार वन और मैंग्रोव वन। तो जानते हैं कि पहले हम जानते हैं कि सदाबहार वन क्या होते हैं। ऐसे वन जिन्हें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, वो हमारे सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इस एरिया को जो है पश्चिमी घाट कहते हैं, और यहाँ पर हमारे सदाबहार वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और पूर्वी हिमालय का ये भाग, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, इन निचले भागों में जो है सदाबहार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन की खासियत ये होती है कि ये अपने पत्ते जो हैं एक बार में नहीं झड़ाते हैं, बारी बारी करके झड़ाते हैं, जिससे कि पता नहीं चलता और साल भर जो है हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब पश्चिमी घाट में दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है तो भारत में प्रवेश करता है और पश्चिमी घाट के इस पठार से टकराकर इस एरिया में जो है सर्वाधिक मात्रा में वर्षा करता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और सेम कंडीशन यहाँ पूर्वी हिमालय के साइड होती है कि जब दक्षिण पूर्व मानसून भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इस एरिया में सर्वाधिक जो है वर्षा होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर सबसे लंबे पेड़ पौधे भी यहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश पाने की जो है बहुत जल्दी होती है, तो ये एक दूसरे से लंबे निकलते जाते हैं। तो यही कारण कि यहाँ सदाबहार सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं सदाबहार वन के, जैसे मोहगानी, रबर बांस, ये आदि, ये इतने ही पौधे हैं जो पेड़ हैं, मोहगानी, रबर बांस, जो एग्जाम्पल हैं सदाबहार वन के, ये जो है सदाबहार वन एरिया में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर्णपाती वन। अगर पर्णपाती वन क्या है, नाम से ही पता जाए, पतझड़ वन। तो इनके लिए क्या होता है कि इन्हें 70 से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या है कि ये पत्ते क्या होते हैं, ये अपने पत्ते जो एक बार में झड़ा देते हैं, जिससे ये जल का संचय काफ़ी हद तक कर सकें। ये जो है अपने पत्ते एक बार में झड़ा देते हैं कि ये जल का संचय जो है अच्छी तरह कर सकें। अब आर्द्र शुष्क में क्या होता है, शुष्क, इसको जो है 70 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। और आंध्र में क्या होता है कि इन्हें 120 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे हम आंध्र पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, आंध्र पर्णपाती वन में क्या होता है, 120 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो इसमें इनके लिए इतनी वर्षा जो है मात्रा में ठीक है, ये जो है 120 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा में अपना जीवन संचय कर सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सागवान, शीशम, आम। और यही वो वन है जहाँ पे फर्नीचर टाइप की जो लकड़ियाँ होती हैं आम की, शीशम की, ये इन्हीं वनों में पाई जाती हैं। और जो है हमारे मध्य भारत के इस एरिया में पाए जाते हैं। मध्य भारत के इस एरिया में सर्वाधिक मात्रा में जो है हमारे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और ये हमारा हरियाणा, इन सब के बीच के भाग में जो है मध्य भारत के भाग में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पर्वतीय एरिया में होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ये लंबी श्रृंखला है, इसे हम हिमालय के नाम से जो है जानते हैं। तो इस क्षेत्र में हमारे पर्वतीय वन, शंकुधारी वन, जिन्हें हिमालय वन कहते हैं, ये पाए जाते हैं। इनके लिए वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वयं इतना ठंडा क्षेत्र है कि इसे वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें ये होता है
कि जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही इनका तापमान जो है कम होगा, इनका तापमान कम होगा, बर्फबारी होगी, इस कारण वहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे, कुछ इस तरह के शंकुधारी वृक्ष पाए जाएंगे। ये क्या करते हैं कि जब बर्फ़ गिरती है तो ये बर्फ़ों को नीचे ज़मीन पर गिरा देते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसे हम अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को जो है ढाल लेते हैं। और जब इस क्षेत्र में 0 डिग्री तापमान हो जाता है तो इस एरिया में जो है मॉस और लाइकेन नामक जो है घास पाई जाती है और इसी एरिया को जो है टुंड्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि चीड़ और सिल्वर फर आदि, ये ही वृक्ष हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में अधिक मात्रा में हमें पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कांटेदार वृक्ष। कांटेदार वृक्ष जो है हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा गुजरात, राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग और मध्य भारत का तेलंगाना साइड का कुछ भाग जो है हमारे मोस्ट ट्रॉपिकल जो है हमारे कांटेदार वन के भाग में आते हैं। इन्हें क्या होता है, इन्हें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इनके पौधे जो हैं बहुत छोटे, इनके पौधों के पत्ते जो हैं छोटे छोटे होते हैं और जड़ें जो हैं बहुत लंबी होती हैं, पत्तों में कांटे होते हैं। तो ये अपना भोजन जो है कांटों की सहायता से बना लेते हैं, और क्योंकि जिससे वह जल का संचय कम कर सकें, जल को ज़्यादा स्टोर कर सकें और अधिक समय तक जीवित रह सकें। तो ये जो है अपना भोजन कांटों की सहायता से बनाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो ये इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे बबूल, नागफनी और खजूर, ये जो है हमारे डिज़र्ट, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होते हैं कि ये जो है हमारे डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र यानी कि जब नदियाँ समुद्र से मिलने जाती हैं तो अपने मार्ग में कुछ मिट्टियाँ, कंकड़ पत्थर जो है रोक देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। और उसी डेल्टा के निर्माण में जब पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो ये अपना जंगल का निर्माण करते हैं, तो उसी एरिया को जो है मैंग्रोव वन कहते हैं। अब क्या होता है कि इस एरिया में जो है इनके जो पौधे होते हैं वो झाड़ी नुमा होते हैं, जो एक दूसरे से फंसे हुए होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये जो है समुद्र से आने वाली सुनामी को शहर से जाने में रोकती है। तो अपनी झाड़ी नुमा संरचना के कारण ही हम समुद्र के आने वाली सुनामी को शहर में जाने से रोकती है। तो इसका मुख्य कारण तो यही हो गया। और इस क्षेत्र में सुंदरी नाम का एक पौधा पाया जाता है, जिसके नाम पर सुंदरवन का डेल्टा नाम रखा गया, जो भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया हो। थैंक यू।